यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। देखिए, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पहले ही हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए उन दोनों का भी लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो। और वो मल्टीपल वीडियोस में थी, वो खास तौर पे इसलिए क्योंकि अलग अलग तरीके के यूसेज होते थे। अब ये वाला जैसे पास्ट परफेक्ट, इसके पहले यूज केसेस देखेंगे और फिर एग्जाम्पल के जो 10 स्टेटमेंट्स हैं उनको करेंगे ट्रांसलेट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और अगर कुछ ना भी लिखने का दिल करे तो लिखिए आई वॉन्ट मोर। करते हैं शुरुआत। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सबसे पहला जो प्राइम यूज इसका है वो ये कि जब आप दो अलग अलग घटनाओं की बात करते हैं, पास्ट में हुई दो अलग अलग चीजों की बात करते हैं, और वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हों। ऐसा नहीं हो कि सीक्वेंस में हो रही हो घटनाएं। तो उस केस में जो पहले घटी हुई घटना है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो बाद में घटना होती है या जो जो भी क्रिया बाद में होती है उसके लिए आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण से आप बेहतर समझ पाएंगे। जब मैं स्कूल पहुंचा तो प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। अब देखिए, पहले स्कूल पहुंचने का काम हुआ या फिर प्रार्थना शुरू होने का काम हुआ? ऑब्वियसली स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ, क्योंकि तभी तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो प्रार्थना खुद शुरू हो चुकी थी। तो इसी वजह से आप यहाँ पर जो पहले काम हुआ है प्रार्थना शुरू होने का, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जो ये वाला एक्शन है स्कूल पहुंचने का, उसके लिए आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो इंग्लिश लिखा हुआ है बाय द टाइम आई रीच्ड स्कूल, आप इसके बदले अगर आप चाहें तो फिर व्हेन आई रीच्ड स्कूल इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। सो व्हेन आई रीच्ड स्कूल द प्रेयर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये देखिए, द प्रेयर सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मान लीजिए यहाँ पर एडवर्ब आ गया है, जिस वजह से कि एडवर्ब का प्लेसमेंट पहले हो गया। अदरवाइज पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर फटाफट से फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं ओके, पहले यहाँ एक हाइफन दे दें जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद लिखिए हैड, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड का ही इस्तेमाल करना है। और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी से बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम दो घटनाओं की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप पहली घटना के लिए इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी घटना के लिए तो सब्जेक्ट के बाद आप सीधा ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। दूसरा होता है कि अगर किसी बात के लिए आप खेद व्यक्त करते हैं किसी बात के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी मतलब एक एक्सटेंशन हो गया, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा ही कहने की बात हो रही है कि काश कुछ किया होता, मतलब वो समय बीत चुका है, पास्ट में वो समय बीत चुका है। लेकिन बेशक यहाँ पर ये देखिए, टेंस इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर रहेगी ऐसे केसेस में, और इस केस में आपको उस पे फोकस करना भी नहीं है। तो काश मैंने समय पर पढ़ाई की होती, आई विश, ये बेशक सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल ऐसे केसेस में करते हैं। सो आई विश आई हैड स्टडीड ऑन टाइम, काश मैंने समय पर पढ़ाई की होती, आई विश आई हैड स्टडीड ऑन टाइम। और आखिरी वाला है कंडीशनल्स। जब कभी भी आप कंडीशनल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उस केस में भी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो गया होता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। और इसको बनाने का एक और तरीका है, अगर आप इस तरीके से ना बनाकर सीधा ये भी लिखते हैं हैड ही, अच्छा ये बोल्ड नहीं करते इसको, तो हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, ये भी चलेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है कि अगर उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो गया। तो ये तो हो गए हमारे सारे यूज केसेस। अब एग्जाम्पल है, 10 स्टेटमेंट्स है, फटाफट से करते हैं उनको ट्रांसलेट। और आपके लिए भी एक टास्क आने वाला है तो उसके लिए भी हो जाइए तैयार। सबसे पहला, जब तक वह घर आया उसकी माँ सो चुकी थी। अब देखिए, पिछली बार में मैंने कहा आपको कि आपको जब के लिए व्हेन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जब तक। सो बाय द टाइम, बाय द टाइम वह घर आया, ही केम होम, या फिर घर पहुंचा, सेंस तो वो भी आ रहा है। सो बाय द टाइम ही रीच्ड होम वो भी कह सकते हैं। उसकी माँ सो चुकी थी।
his mother, वह घर आया। तो ये घर आने का काम जो है किसी लड़के ने किया और लड़के की माँ है, तो इस वजह से his mother। अगर किसी लड़की की माँ कहते तो her mother कहते। तो यहाँ पे मदर से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि किनकी माँ की बात हो रही है, तो उसके बेसिस पर आप his या फिर her का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो माता जी हैं वो ही की हैं, तो इस वजह से his mother सो चुकी थी, had slept। By the time he came home, his mother had slept। मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने पहले ही घर छोड़ दिया था। मैंने उसे फोन किया, चलिए इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। मैंने उसे फोन किया, आई कॉल्ड हिम, लेकिन उसने पहले ही घर छोड़ दिया था। बट ही हैड लेफ्ट, हाँ ही हैड लेफ्ट होम। और पहले ही के लिए आप यहाँ पर ऑलरेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अर्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो आप ऑलरेडी का इस्तेमाल कीजिए। सो आई कॉल्ड हिम बट ही हैड लेफ्ट होम ऑलरेडी। आप चाहें तो ऑलरेडी को प्लेस, जैसे एग्जांपल में हमने देखा, ऑलरेडी का प्लेसमेंट हैड के बाद भी हो सकता है। सो बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट होम, दोनों ही सही है। फिर आता है बारिश शुरू होने के पहले हम छत से नीचे आ गए थे। हम पहले नीचे आए थे और फिर बारिश शुरू हुई थी, कहने का मतलब तो यही है। तो ऐसे में आप कहेंगे बिफोर इट स्टार्टेड, बिफोर शुरू मतलब कोई भी चीज होने से पहले, सो बिफोर बारिश शुरू होने से, इट स्टार्टेड रेनिंग, कॉमा हम छत पर से नीचे आ गए थे। तो छत से नीचे आने के लिए आप कहेंगे वी हैड कम, सब्जेक्ट हम आ गए थे, सो सब्जेक्ट हम है तो वी, उसके बाद आया हैड और फिर कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी कम ही होता है। आप लिखते हैं कम फर्स्ट फॉर्म में, फिर होता है केम और फिर हो जाता है कम। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कम का इस्तेमाल किया। सो बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग वी हैड कम। और छत से नीचे आने के लिए अब दो तरीके से इसे कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं कम डाउन, डाउन फ्रॉम द रूफ, या फिर वी हैड कम डाउनस्टेयर्स, हम नीचे आ गए थे। मतलब डाउनस्टेयर्स का मतलब ये हो गया कि छत पे से नीचे आना, तो उसके लिए फ्रॉम द रूफ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी एक तरीके से है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग वी हैड कम डाउन फ्रॉम द रूफ। मैंने उनसे मिलने की योजना बनाई थी लेकिन वह यात्रा पर चले गए थे। सो मैंने योजना बनाई थी कि, थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए योजना बनाने के लिए यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल होगा वो होगा, जस्ट अ मोमेंट सॉरी। देखिए योजना बनाने का जो यहाँ पर है उसके लिए आप कहेंगे आई हैड, देखिए पहले वो यात्रा पर गए और योजना जो है मिलने मिलने की बनाने की वो बट मतलब वो पहले सॉरी बाद में हुआ। तो यात्रा पर जाने का काम पहले हुआ और योजना बाद में बनी, तो इस वजह से आई प्लान्ड, योजना बनाने के लिए आप सीधा ही प्लान कह दीजिए। आई प्लान्ड टू मीट हिम, कॉमा लेकिन बट वह यात्रा पर चले गए थे। ही हैड गॉन, वह चले गए थे, ही हैड गॉन। और यात्रा पर के लिए ऑन अ ट्रिप का इस्तेमाल कीजिए। यात्रा पर जाने के लिए ऑन अ ट्रिप का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट है। ऑन अ जर्नी मत कहिएगा, वो बहुत सारे फिलोसॉफिकल और मेटाफोरिकल मीनिंग्स आ जाते हैं उसके, तो यहाँ पर ट्रिप ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। आई प्लान टू मीट हिम बट ही हैड गॉन ऑन अ ट्रिप। काश मैंने उसे पहले से ही चेतावनी दी होती। सो काश के लिए आप कहिए आई विश, और मैंने उसे चेतावनी दी होती, आई हैड वार्न्ड, आई सब्जेक्ट, हैड जो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और वार्न्ड थर्ड फॉर्म वर्ब। वार्न का मतलब चेतावनी देना,
और यहाँ पर वांट हमने इस्तेमाल किया क्योंकि पास्ट का उसका पास्ट पार्टिसिपल वांट का पास्ट पार्टिसिपल वांट होता है। सो आई विश आई हैड वांट उसे, हिम, और पहले से के लिए आप अर्लियर का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। सो आई विश आई हैड वांट हिम अर्लियर। फिर आता है अगर मैंने समय पर तैयारी की होती तो मैं सफल हो जाता। अब इसको दोनों ही तरीके से ट्रांसलेट करके देखते हैं। इफ, अगर मैंने, आई, तैयारी की होती, हैड प्रिपेयर्ड, इफ आई हैड प्रिपेयर्ड समय पर, ऑन टाइम, तो मैं सफल हो जाता। आई वुड हैव सक्सीडेड। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है जो मैंने पहले भी आपसे बताया कि आप यहां से इफ आई को हटाइए, शुरुआत में हैड ले आइए और फिर हैड आई प्रिपेयर्ड ऑन टाइम आई वुड हैव सक्सीडेड। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये बस एक कंडीशन बताया जा रहा है। और इस तरह के कंडीशनल में इफ के साथ भी आप बना सकते हैं और हैड के साथ भी बना सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही कंसिडर किए जाएंगे और ग्रामेटिकली तो है ही सही। मीनिंग भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मीनिंग भी एज इट इज रहेगा दोनों ही केसेस में। पुलिस ने पाया कि चोर पहले ही घर छोड़ चुके थे। पुलिस ने पाया, द पुलिस फाउंड। पाने के लिए आप फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड। अब देखिए फाउंडेड भी एक वर्ड होता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है क्या, वो डालिए कमेंट सेक्शन में। और पहले इस वाले सेंटेंस को करते हैं कंप्लीट। द पुलिस फाउंड कि चोर पहले ही घर छोड़ चुके थे। द पुलिस फाउंड दैट द थीफ घर छोड़ चुके थे, हैड लेफ्ट। और यहाँ पर घर जो है, मतलब चोर अपना घर छोड़ने की बात नहीं हो रही है, किसी और के घर में चोरी कर रहे होंगे शायद, तो इस वजह से लेफ्ट द हाउस यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर हाउस का इस्तेमाल करने की जो सबसे अच्छी बात रहेगी इस केस में, वो चोर का अपना घर रहेगा तब भी हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी और घर में चोरी करने के लिए गया हो तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो द पुलिस फाउंड दैट द थीफ हैड लेफ्ट द हाउस। अच्छा, एक और चीज, चोर पहले ही घर छोड़ चुके थे। अब चोर के लिए तो आप रिस्पेक्टफुली तो बात नहीं करेंगे, चोर पहले ही घर छोड़ चुका था ये आप कहेंगे। लेकिन यहां जब कहा जा रहा है कि चोर पहले ही घर छोड़ चुके थे, मतलब एक से ज्यादा चोरों की बात हो रही है, तो यहाँ पर थीफ का प्लूरल आपने लिखना है। और थीफ का प्लूरल खाली एस लगाकर नहीं होगा, THIEF। इसका प्लूरल क्या होता है, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। सो आपके लिए दो टास्क है। थीफ का प्लूरल आपने कमेंट में डालना है, और फिर फाउंडेड, जो कि अपने आप में एक अलग वर्ड है। फाउंड तो हो गया फाइंड का पास, लेकिन फाउंडेड का क्या मतलब होता है उसका आपने हिंदी मीनिंग कमेंट बॉक्स में डालना है। फिर आता है जब तक डॉक्टर पहुंचे मरीज की तबीयत बिगड़ चुकी थी। ये एक प्राइम एग्जांपल है। जब कभी भी पास्ट परफेक्ट का कहीं भी एग्जांपल देखेंगे आप, तो इस तरह के स्टेटमेंट जरूर देखेंगे। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज की तबीयत बिगड़ चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को भी आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए जब तक डॉक्टर पहुंचे। फिर यहाँ पर हमें बाय द टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए। सो बाय द टाइम द डॉक्टर, एक डॉक्टर की बात हो रही है, और यहाँ पर तो हम ऑब्वियसली चोर के केस में हमने रिस्पेक्टफुली नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर के केस में तो रिस्पेक्टफुली बोलेंगे। सो बाय द टाइम द डॉक्टर रीच्ड, मरीज की तबीयत बिगड़ चुकी थी। देखिए, मरीज की तबीयत, तो मरीज जो होता है उसके लिए आप पेशेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर मरीज की तो बात हो नहीं रही है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पर इस केस में द पेशेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सो द पेशेंट, लेकिन पेशेंट से नहीं रुकना है, मरीज की तबीयत की बात हो रही है। सो द पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट अपॉस्ट्रोफी मतलब मरीज की, और तबीयत के लिए आप कहेंगे कंडीशन। आप चाहें तो हेल्थ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। द पेशेंट्स हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अब बिगड़ने के लिए देखिए, जब कभी भी, मतलब बिगड़ने का वैसे तो बहुत सारा सेंस होता है, लेकिन जब यहाँ पेशेंट के केस में आप ये कहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिगड़ चुकी थी। तो बैड टू वर्स आपने सुना होगा, लेकिन वर्सेंड, यहाँ पर वर्स का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो ना इस्तेमाल करके हम
पहले वर्सन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अपने आप में एक अलग नाउन बनता है, खराब होना, मतलब बद से बदतर होना। उसके लिए ये वर्सन एक वर्ब हो जाता है, और वर्सनड मतलब और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सो द पेशेंट्स कंडीशन हैड वर्सनड। आप स्पॉइल का इस्तेमाल इस केस में मत करिएगा। स्पॉइल का इस्तेमाल करके एक कुछ और तरीके से अगर आपने सेंटेंस बनाना हो, तो आप क्या क्या कहेंगे, वो डालें कमेंट बॉक्स में। और फिर अगर वह पहले अभ्यास करता तो वो प्रतियोगिता जीत जाता। Had he practiced earlier, कंडीशनल क्लॉज है। मैंने इस बार इफ ही हैड का इस्तेमाल ना करके सीधा ही आपसे कहा कि हैड ही प्रैक्टिस्ड अर्लियर का इस्तेमाल कर लीजिए, तो वह प्रतियोगिता जीत जाता। तो का कोई अलग से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे हम। वह प्रतियोगिता जीत जाता, he would have won। और प्रतियोगिता के लिए आप कंपटीशन का इस्तेमाल करेंगे, he would have won the competition। had he practiced earlier, he would have won the competition, sorry competition। हम पहुंचे लेकिन बस पहले ही चली गई थी। ये भी देखिए, ये भी एक प्राइम एग्जांपल है। ये भी एक ऐसा तरीका है जो कि अक्सर लोग जब पास्ट परफेक्ट आपको सिखाते हैं तो उसमें ऐसा कहते हैं। लेकिन इसका ट्रांसलेशन अब आपने डालना है कमेंट बॉक्स में। बाकी जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीजें लिखने के लिए मैंने कह दिया, वो सब भी जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब होलिस्टिक लर्निंग की बात होती है तो सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अ, तो अभी इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड। 1 जैन से आपके लिए कुछ स्पेशल आ रहा है हमारे चैनल पर, उसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।